जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नायला है और मैं कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आई एम लेप्रोस्कोपिक सर्जन। हमारा जो ये बेसिकली वीडियोस की एक सीरीज़ है जिसके अंदर हम प्रेगनेंसी और के को मंथ वाइज कवर करेंगे, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं और क्या आपको प्रिकॉशन रखनी चाहिए, क्या आपको डाइट लेनी चाहिए। हमारी इन वीडियोस को बनाने का जो मकसद है वो जस्ट इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन है, ताकि हमारी जब आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं तो अक्सर उनको आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो आपको हमने बेसिकली इन वीडियोस के ज़रिए से जो कुछ सवाल आपके ज़हन में रह जाएं उनको टैकल करना है। मेरे बहुत सारे ऑडियंस मुझसे अक्सर एक चीज़ कहते हैं कि आप उसके अंदर मेडिसिन और उनकी डोजेस नहीं बताती हैं, तो ये मैं जो है वो बाय प्लान ही ऐसा नहीं करती, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो सेल्फ मेडिकेशन का बहुत ज़्यादा जो ट्रेंड है। तो ऐसा करने से आप अपने आप को हार्म कर सकते हैं। आपने अपनी वेरीफाइड कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट से ही ट्रीटमेंट लेना है। ये सिर्फ वीडियोस का पर्पस आपको इन्फॉर्मेशन लेना और जो क्वेश्चन आप नहीं कर सकते या आपको आपकी प्रेगनेंसी की अवेयरनेस देना है। तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अपनी कलीग्स जो इस फेज से गुजर रही हैं उनके साथ शेयर करें। तो जो है वो ये बटन के स्क्रीन के ऊपर क्लिक का बटन आ रहा है, आपने इसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक कर देना है। तो आज हम करने लगे हैं स्टार्ट 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी को हमारी ज़ुबान में हम कहते हैं 3 to 16 वीक्स। ये वो टाइम है जब आपका बच्चा मुकम्मल तौर पे बन चुका है। उसका दिल, गुर्दे, आँखें, कान, नाक, आईब्रोज़, उसकी आईलिड्स, हर चीज़ मुकम्मल तौर पे बन चुकी है। अब नेक्स्ट टाइम जो अगला पीरियड है वो आपके बच्चे की जो है वो ग्रोथ में लेना है, यानी वो लंबाई में बड़ा होगा, उसकी स्किन के नीचे जो है फैट के डिपॉजिट्स आएंगे और उसके ऑर्गन्स फर्दर मेच्योर होंगे, लेकिन कम्प्लीटली बन चुके हैं। आपकी जो बेबी है वो 4th मंथ के एंड पे तकरीबन 4 से 5 इंच लंबाई होती है, यानी कि इतना आपका बेबी का जो है वो साइज़ हो सकता है और बल्कि होता है। और इसकी जो वेट होता है वो तकरीबन 5 to 6 ऑन्स तक होता है। और जो है वो इस प्रेगनेंसी में जब आप एंटर होते हैं 4th मंथ के एंड पे आप जा रहे होते हैं, तो आपका जो नोज़िया, वॉमिटिंग, लाइट हेडेडनेस, चक्कर आना वो कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं और आप बेटर फील करने लग जाते हैं। ये वो टाइम है जब आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट को विज़िट करते हैं तो वो आपको अक्सर जो है वो ताकत की दवाइयों, आयरन और कैल्शियम की टैबलेट स्टार्ट कर देती हैं। ये बहुत ज़रूरी है। हमारे अक्सर पेशेंट समझते हैं कि ये बिल्कुल कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा जो आपके अंदर पल रहा है वो आपका आयरन और कैल्शियम यूज़ करेगा और इवेंचुअली आप जो है वो एंड पे नकाहत का शिकार होंगे। हो सकता है आपकी HB कम हो जाए, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएं और आपकी हड्डियों और कमर के अंदर दर्द होने लग जाए। तो लिहाजा आपने अपने बच्चे को अपनी बॉडी का कैल्शियम और आयरन नहीं देना, बल्कि आपने उसके लिए सप्लीमेंट्स लेने हैं ताकि आपको भी प्रेगनेंसी की वीकनेस सफ़र ना करें आप। और अब आपकी चूँकि नोज़िया और वॉमिटिंग कम हो गया है, तो अब मैं आपसे कहूँगी, पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको यही बताया कि ओवर ईटिंग की बिल्कुल कोशिश ना करें। जितना खाया जाता है स्मॉल मील्स लें, फ्रीक्वेंट मील्स लें और जो है बेशक जो है वो आप कोशिश करें कि पिछला मील जब आपको डाइजेस्ट हो जाए उसके बाद आप नेक्स्ट मील लें। लेकिन ये वो टाइम है 4th मंथ के एंड के अंदर कि जब आपको जो आप खाएंगी, खाने भूख भी ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगी, डाइजेशन भी बेहतर हो जाएगी, उल्टी मतली भी कम हो जाएगी। तो उसमें आपने अपनी डाइट को बेहतर कर लेना है। आपने कोशिश करनी है कि आप फ्रेश फ्रूट जूसेस अच्छी तरह धो के यूज़ करें। इसके अलावा जो है वो आप जो है वो कोशिश करेंगे कि आप अपनी जो फूड है उसके अंदर मटन, चिकन, एग्स, ऑर्गन मीट जैसे कि लिवर, कलेजी जिसको कहते हैं, वो भी ऐड करना शुरू कर दें, और ताकि आपको फूड के थ्रू भी आयरन मिलना शुरू हो जाए और आप वैसे भी लें। इसके अलावा दूध पिएँ और कैल्शियम की टैबलेट्स भी यूज़ करें। ये वो महीना है जिसके अंदर जो है वो आपको कुछ, अगर आपकी प्लेसेंटा पीछे की तरफ डेवलप हो रहा है और आगे बेबी है, तो कुछ ख़वातीन को 4थे महीने के एंड पे मूवमेंट महसूस हो सकती है। लेकिन
जो है वो ज़्यादातर ख़वातीन को मूवमेंट 5th मंथ में और कई लोगों को तो 6 मंथ्स के स्टार्ट में शुरू होती है। अगर आपका पहला बच्चा है तो यूजुअली आपको अंदाज़ा नहीं होता कि मूवमेंट कैसी होती है, तो अक्सर उन पेशेंट्स को लेट महसूस होती है मूवमेंट, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता कि मूवमेंट क्या है, क्योंकि इनिशियली बच्चा काफ़ी टाइनी होता है और उसकी मूवमेंट जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो वो जस्ट लाइक एक छोटे से फ्लिटर की तरह फील होती है, जो कि अक्सर पेशेंट अप्रिशिएट नहीं कर सकते। ओके जो इस प्रेगनेंसी इस टाइम की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, चूँकि आपका बेबी माशाल्लाह मुकम्मल तौर पे डेवलप हो चुका है, उसने अपनी ब्लड सप्लाई का ऑर्गन प्लेसेंटा या आम जुबान में जैसे आवल कहते हैं वो डेवलप कर लिया हुआ है। अब मिसकैरेज या बच्चा ज़ाया होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। एक कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको हमारी ज़ुबान में जो है वो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, और अगर आम ज़ुबान में कहें तो उसको होता है कि बच्चादानी के मुंह की कमज़ोरी, रहम के मुंह की कमज़ोरी कहते हैं। उसमें अक्सर ख़वातीन को होता ये है कि उनका 5वें, चौथे, 5वें या 6ठे महीने में बच्चा ज़ाया हो जाता है, उनको हल्की फुल्की दर्दें होती हैं और उसके साथ बच्चा उनका ज़ाया हो जाता है। तो अगर ये पेशेंट की हिस्ट्री हो तो आप गायनेकोलॉजिस्ट चौथे महीने में आपका एक अल्ट्रासाउंड कराएगी, जिसमें कि वो बच्चेदानी के मुंह की लंबाई देखेगी। नॉर्मली बच्चेदानी के मुंह की लंबाई 40 सेंटीमीटर या 40 मिलीमीटर तक होती है। हम 30 से लेके 40 मिलीमीटर या 3 सेंटीमीटर से लेके 4 सेंटीमीटर तक लेंथ नॉर्मल कंसिडर करते हैं। अगर इससे कम होगी तो वो आपकी बच्चेदानी के मुंह के ऊपर एक टांका लगा देती हैं, ताकि आपकी बच्चेदानी के मुंह की कमज़ोरी को कम किया जा सके और वो बढ़ते हुए बच्चे का वज़न बर्दाश्त करे और आपको वक़्त से पहले दर्दें ना लगें और आप अपने हमल के 9 महीने पूरे कर सकें। अक्सर पेशेंट जिनके अंदर ये हिस्ट्री होती है कि उनका अक्सर बच्चा जो है वो चौथे, 5वें, 6ठे महीने में ज़ाया हो जाता है, तो उनको हम एहतियातन 13वें हफ्ते पे ही लगा देते हैं, क्योंकि जाहिर है कि अगर हम इसको लेट करेंगे तो एक दफ़ा बच्चेदानी का मुंह अगर छोटा हो गया तो फिर उनके अंदर मिसकैरेजेस के जो चांसेस हैं वो स्टिच के बावजूद भी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका एक आध आपकी दफ़ा ऐसे हुआ है तो कई दफ़ा आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको अंडर सुपरविजन रख सकती है, और हो सकता है आपको स्टिच की ज़रूरत पड़ने पे वो लगाए, या हो सकता है आपको स्टिच की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा जी, अब जो है वो ऐसी क्या अलार्मिंग सिम्टम्स हैं चौथे महीने की जो अगर आपको फील हो तो आपने फ़ौरन अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है, अदर दैन रूटीन चेकअप। उसके अंदर जी आपको दाग लगना शुरू हो जाए, अनयूजुअली आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए और आप पैड सोक कर लें, या आपको पेशाब करते हुए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, या आपको जलन हो, या आपको पेशाब बार बार आता हो और जब आप वॉशरूम में जाएं तो कतरा कतरा आपको यूरिन आ रहा है, तो इस सूरत में आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा पेट के निचले हिस्से में तकलीफ़ होना शुरू हो गया, दर्द होना शुरू हो गया, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे। कोई आपने चूँकि ये प्रेगनेंसी वो टाइम होता है जब बंदे का क्रिस्पी और स्पाइसी चीज़ें खाने को दिल करता है, जिस वजह से पेशेंट को हज़ार मना करने के बावजूद वो बाहर से कुछ ना कुछ खा लेते हैं और उनको अक्सर मोशन, क्योंकि इम्यूनिटी लो होती है, मोशन की शिकायत हो जाती है। तो इस सूरत में भी आपने फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना है, क्योंकि उल्टियाँ और मोशन लगने से आपके अंदर की जो नकाहत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपने टाइमली जो है वो इसको आपने टैकल कर लेना है। 4 मंथ्स के बाद जब ख़त्म होने के ऊपर आता है, यानी 4 मंथ्स आपके पूरे हो गए होते हैं, तब तक अक्सर ख़वातीन का जो उल्टी, मतली, दिल घबराना और जो प्रेगनेंसी की जो बहुत ज़्यादा फटीग और हर वक्त थके रहना, वो चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं, आपके मूड्स बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। 4 मंथ से लेके 7 मंथ तक जो हमारा प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, हमारी गायनेकोलॉजिस्ट की टर्म में उनको हम हनीमून पीरियड कहते हैं, क्योंकि उसमें फ़ीमेल के मजाज थोड़े बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, हार्मोन स्टेबलाइज हो जाते हैं और बेबी की जो ग्रोथ होती है, वेट भी इतना ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए कोई ऐसा ज़्यादा फील नहीं हो रहा। लेकिन 7 मंथ के बाद का जो पीरियड होता है उसमें बेबी के प्रेशर सिम्टम 8 तो 9 मंथ्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको उठने बैठने में मसला हो सकता है, आपके पेल्विस के अंदर जो है वो क्रॉनिक प्रेशर की वजह से कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, और बाज़ का जब बच्चे का हेड उसके अंदर एंटर होना शुरू हो जाता है तो अभी आपका हम नेक्स्ट वीडियो में जो आपको बताएंगे वो इस हनीमून पीरियड के बारे में बताएंगे। लेकिन यही वो टाइम है जब आपने अपनी डाइट अच्छी कर लेनी है, ताकि इन 3-4 महीनों के अंदर आप इतनी अच्छी डाइट लें कि जिससे आपकी जो है वो बच्चे को न्यूट्रिशन मिले और आपकी जो बॉडी का कैल्शियम और आयरन है वो यूटिलाइज ना हो, लिहाजा आपको खून की कमी ना हो। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए
मुझे इजाज़त दीजिए। एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए। इसमें हमने आपके पूरे 9 मंथ्स की जो प्रेगनेंसी के अंदर होने वाली चेंजेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह उसको मेरी जो टीम है वो मुझ तक पहुंचाएगी और हम उसके ऊपर एक अलग से वीडियोस बनाएंगे जो आपकी डिफरेंट क्वेरीज आएंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।